हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक और सच्ची घटना लेकर आया हूँ, जिसे आप लोगों ने कभी सुना होगा, कभी देखा होगा और कभी ना कभी न्यूज़ चैनल में ज़रूर देखा होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बात है 18 सितंबर 2016 की सुबह 5:18 पर। जम्मू और कश्मीर में इंडियन आर्मी का एक मुख्यालय है, उस पर एक आतंकवादियों का हमला हुआ। और आतंकवादियों का प्लान था कि जो ज़्यादा से ज़्यादा सोते हुए जवानों को मारा जाए और फिर जो जवानों का मेडिकल एरिया था उसमें घुस के खून खराबा किया जाए। फिर मेस में आके जहाँ पे जवान खाना खाते हैं वहाँ पे खुद को ब्लास्ट कर दिया जाए। लेकिन वो आतंकवादी ऐसी साजिश लेकर आए थे, पर वो हमारे जवानों के आगे टिक नहीं पाए और 4 आतंकवादी तो मारे गए हमारे जवानों के द्वारा। पर हमने भी उस दिन हमारे देश के 18 जवान खो दिए। कुछ टाइम बाद पता लगाने पर उस अटैक के संबंध पाकिस्तान में स्थित एक आतंकवादी ग्रुप से पाए गए। अब सारे जवानों की आंखों में बदला लेने की भावना, गुस्सा और बहुत ज़्यादा गुस्सा था उनकी आंखों में। फिर वैसे तो ऑप्शन बदला लेने के बहुत सारे थे, इंडियन फोर्स के हवाई हमले से लेके लॉन्ग रेंज मिसाइल तक। फिर एक सीक्रेट मीटिंग हुई और डिसाइड हुआ कि सर्जिकल स्ट्राइक होगी। तो दोस्तों, ये सर्जिकल स्ट्राइक होती क्या है, पहले इसके बारे में जानते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, सर्जरी मतलब जब बॉडी में किसी जगह चोट लगती है या कुछ होता है तो उस जगह को काट के सिर्फ वहाँ उस जगह को ठीक करके टाँके लगा दिए जाते हैं और पूरी बॉडी में कहीं और असर नहीं पड़ता, सिर्फ उसी जगह टाँके लगा के ख़त्म कर देते हैं। वैसे ही ये सर्जिकल स्ट्राइक में सिर्फ उस एक पर्टिकुलर एरिया में घुस के उसे डिस्ट्रॉय करना होता है, बिना और किसी जगह को पता लगे और नुकसान पहुंचाए। तो अब बात साफ थी कि भारत अपने घर से नहीं बल्कि पाकिस्तान में घुस के वहाँ जाकर आतंकवादियों को ढेर करे। इस टास्क के लिए चुना गया जम्मू कश्मीर में स्थित 2 स्पेशल फोर्स यूनिट्स को। एक को लीड कर रहे थे मेजर एक्स और दूसरे को लीड कर रहे थे मेजर जेड। और सिक्योरिटी रीजन के कारण दोस्तों इनके नाम डिस्क्लोज नहीं किए गए। 24 सितंबर 2016 को शाम 6 बजे मेजर जेड ने अपनी फोर्स के साथ एलओसी की तरफ निकल पड़े और इस टीम को उद्देश्य ये था कि किसी की नज़रों में बिना आए एलओसी को पार करना और 24 घंटे वहाँ आतंकवादियों पर नज़र रखना और वापस आते समय छोटे से छोटा रास्ता ढूंढना। तो फिर 28 सितंबर की रात 8:15 बजे इन स्पेशल फोर्स को गुप्त तरीके से पहले से बनी रणनीति के तहत उनकी लोकेशन पर पहुंचा दिया गया और फिर बहुत ही जल्द दोनों टीमें एलओसी पार करके दुश्मन के घर में घुस चुकी थी। और अगले दिन 29 सितंबर को रात 12:10 पर मेजर एक्स की टीम ने आतंकवादियों के ठिकाने के सामने स्ट्राइक करने के लिए अपनी पोजीशन पर तैनात हो गई थी। और सुबह सूरज की पहली किरण निकलते ही टीम 1 को आतंकवादी और उनके बेस को नष्टो नाबूद करना था। इसी बीच दूसरी टीम ने दूसरे आतंकवादी कैंप को उड़ा दिया और सर्जिकल स्ट्राइक इस तरह दोस्तों शुरू हो चुकी थी। टीम 1 के सामने जो कैंप था, आतंकवादियों ने अंधाधुंध चारों तरफ से फायरिंग करनी शुरू कर दी और टीम 1 के जवानों पर जो ज़ोरदार फायरिंग शुरू हो चुकी थी और फिर भारत के हेडक्वार्टर से उन्हें तुरंत फायरिंग करके कैंप उड़ाने के आदेश मिले। लेकिन मेजर एक्स ने शाम में वहीं रह के शांत रहकर उन सही समय पर जो समय निर्धारित किया गया था उसी पर हमला करने की सोची। और 29 सितंबर सुबह 5:15 पर आतंकवादियों की फायरिंग बंद हो चुकी थी और फिर 6 बजे आतंकवादियों के कैंप पर टीम 1 ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू करी और कुछ ही समय में रॉकेट से उनके बेस कैंप को उड़ा दिया गया, जिससे आतंकवादी सारे इधर उधर फैल गए। अब वक्त था आमने सामने लड़ने का और देखते ही देखते कुछ ही देर में भारतीय सेना ने सभी आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था, क्योंकि उन्हें अभी बिना पाकिस्तान की आर्मी के नज़रों में आए वापस भारत भी आना था और इस काम में भी बखूबी वो कामयाब रहे और पूरी टीम सुरक्षित अपनी धरती पर आ चुकी थी।
29 सितंबर को जब भारत में लोगों ने टीवी ऑन किया और हर जगह सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में पता चला तो सबके चेहरे पे एक अलग ही चमक थी, खुशी थी, सब बदला लेना चाहते थे। और सब को जब इस सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में पता चला तो सब लोग, पूरा भारत बहुत खुश हुआ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।